नमस्कार, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। उत्तराखंड प्रदेश, जी हां, उत्तराखंड प्रदेश जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आजकल घोटालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे अन्य घोटाले हों, इनके लिए और ख़ास तौर पर आपदा के तौर पर तो उत्तराखंड पहले ही फेमस है। और इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सुमित जी, क्या लगता है उत्तराखंड प्रदेश जो आज एक घोटालों की परिभाषा बन चुका है, आपकी नज़र में क्या है? नहीं, बिल्कुल भर्ती माफिया का प्रदेश ये बन चुका है। भर्ती माफिया यहाँ प्रदेश की व्यवस्थाओं पे हावी हो चुका है, चयन प्रक्रिया पे हावी हो चुका है और इसके पीछे जो राजनीतिक संरक्षण है उसके बिना ये संभव नहीं है। हमारी पहले दिन से मांगे आज भी है, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच कराइए। जो राजनीतिक संरक्षण इन लोग को मिल रहा है पीछे से, उसको अनावृत करिए, तब लगेगा कि आपकी सरकार कुछ कार्य कर रही है। वरना ये सारे पोस्टर होर्डिंग उतारिए जिसमें लिखा है युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, जिसमें लिखा है सबका साथ सबका विकास। ना किसी का आप साथ दे पा रहे, ना विकास हो पा रहा है। और युवाओं के साथ तो जो ठगी करी गई है, अभी जितने चुनाव आने वाले सारे युवा उसका एक मुंह तोड़ जवाब आपको देने वाले। लेकिन अभी भी सरकार का जो कर्तव्य है, फर्ज है, चाहे आपने आपदाग्रस्त क्षेत्र बोला, जोशीमठ, वहाँ के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, हमारी सनातन धर्म की कितना बड़ा आस्था का केंद्र है, और चाहे ये हमारा जो भविष्य है जिसको हम अंधकार में धकेलते हुए अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, विपक्ष समूचा एक मत से उन युवाओं के साथ, उनकी पीड़ा के साथ आज खड़ा हुआ है। और अभी भी आज हरिद्वार में यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करा है। और अब ये लगातार देखिए, लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पे ही नहीं, इसको निर्णायक मोड़ पे ले जाके इस लड़ाई को जीतना है। वरना उत्तराखंड राज्य के जो युवाओं का हक है ऐसी दबता रहेगा और ऐसी उनका भविष्य मरता रहेगा। अच्छा, युवाओं की भर्तियों की बात हमने की है। अभी हाल में पटवारी भर्ती की परीक्षा कराई गई, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उसके बाद आज कल खबर आती है कि पर्चा लीक कर दिया गया है। कितना दुखद है, युवाओं के नज़रिए से कितना दुखद है? नहीं, बहुत ही दुखद है। जो हमारे होनहार बच्चे हैं, आखिरकार क्या संदेश गया इससे? जिन्होंने पूरी लगन मेहनत से पढ़ाई करी और पर्चा कैंसिल हो जाता है, क्या संदेश गया? कि आपकी मेहनत का उत्तराखंड की जो सरकार है वो कोई महत्व नहीं दे रही है। आपकी मेहनत को वो मेहनत नहीं समझ रही, आपके परिश्रम को परिश्रम नहीं समझ रही, आपकी होनहारी को वो होनहारी नहीं समझ रही है। ये भर्ती माफिया को जो राजनीतिक संरक्षण है, मेरा पुष्कर सिंह धामी जी से विशेष यहाँ से अपील करता हूँ कि ये संरक्षण जो दे रहे हैं लोग, उनकी असलियत, उनके असली चेहरे सामने लाइए, तभी युवा थोड़ा भरोसा कर पाएंगे कि आपकी कोई सरकार नाम की चीज़ यहाँ चल रही है। जी, अच्छा, बात करें जोशीमठ की, तो जोशीमठ में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और आप स्वयं भी वहाँ निरीक्षण करके आए हैं, क्या विकास के नाम पर लिखी जा रही ये विनाश की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए खतरा पैदा नहीं कर रही है, उत्तराखंड के लिए खासकर, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो भौगोलिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। मैं पृथ्वी का जो इतिहास है, क्योंकि कई उथल पुथल पृथ्वी के इतिहास में हुई है, और जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये रिलेटिवली यंग माउंटेन है, ये उतना मजबूत नहीं है अंदरूनी तौर पे, और इसके अंदरूनी तौर पे कई सारी नदियां बहती हैं इन पहाड़ों के अंदर। तो जो ये ड्रिलिंग हुई है, उनकी वो जो टीबीएम मशीन थी वहाँ फंसी एनटीपीसी की, और वो मशीन रिवर्स में नहीं आ पाती, तो उन्होंने उसको बाहर निकालने के लिए जो ब्लास्टिंग करी 3 दिन, उसके बाद से जोशीमठ के कई घर, 600 तो चिन्हित कर दिए इन्होंने, और ज़मीन लगातार धंस रही है वहाँ, और घर टेढ़े हो गए, लिंटर टेढ़े हो गए, कॉलम टेढ़े हो गए, और बड़ी भयावह स्थिति है वहाँ पे। मैं एक होटल में आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक चाय का होटल था, उस पर निशान लगा हुआ था लेकिन उसने खोल रखा था बंद। उस व्यक्ति ने बोला, उस भाई ने बोला हमारे, कि साहब मैं रात में तो बंद कर रहा हूँ शाम के समय, लेकिन सुबह से अगर मैं ये नहीं चलाऊँगा तो मेरी बैंक की किस्त कौन भरेगा? तो सरकार ने क्या प्रबंधन करा है, कौन से मानकों के अनुसार विस्थापन की अगर बात हो रही हो, कंपनसेशन मुआवजे की बात हो रही हो, कौन से मानकों के साथ सरकार आ रही है? ये सरकार का वित्तीय प्रबंधन वैसे ही शून्य है। जब तक ये राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करी जाएगी, और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उनको ये पता होना चाहिए कि आदि शंकर आचार्य जी ने कितने वर्ष कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करी, पीठों का इस्टेब्लिश करी, तब जाके सनातन धर्म के जो मूल्य भाव हैं वो आज संरक्षित हैं। तो इतना बड़ा हमारा सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है, और जो जिस प्रकार से वहाँ जनता मायूस है, वहाँ की जनता से पूछिए कैसी सरकार है? क्या सबका साथ सबकी विकास वाली सरकार है? क्या भगवान श्री राम का नाम लेकर जो राजनीति करते हैं, क्या भगवान श्री राम के अनुरूप राम राज्य वाली सरकार है, या कैसी सरकार है? कोई संवेदना नहीं है सरकार में। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश में चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और सरकार बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल विफल है। चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कोई भी पॉलिसी हो, युवाओं को लेकर कोई भी पॉलिसी हो, वो कहीं ना कहीं जाके फेल कर जा रही है। चाहे विकास के नाम पर लिखी जा रही ये पराकाष्ठा कहीं ना कहीं विनाश का कारण ना बने। प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।